भक्ति मार्ग में भक्ति के अनुसार मनाते हैं, स्थूल बातों को मनाते हैं। एक स्थूल रात्रि होती है दुनिया में और एक बेहद की रात्रि होती है। बेहद की रात्रि वो होती है जब दुनिया वाले तो अज्ञान अंधकार में होते ही हैं, भौतिकता में डूबे हुए होते हैं, आत्मा परमात्मा के ज्ञान से जैसे कुछ ले नहीं देना नहीं। लेकिन परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आ जाते हैं तो भी जो ब्राह्मणों की दुनिया तैयार होती है उसमें भी नंबरवार हैं। बाप आ गया, ज्ञान सूर्य आ गया, तो ज्ञान सूर्य की रोशनी में बच्चों को डूब जाना चाहिए। परंतु अपने ही जन्म जन्मांतर के संस्कारों में फंसे रहते हैं, अज्ञानता में फंसे रहते हैं तो नंबरवार। तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी अंधकार और फिर एडवांस की दुनिया जो निकलती है, इसे बेहद में तीसरी दुनिया कहा जाता है, उसमें भी नंबरवार हैं। एक धर्म के बीज नहीं है, सभी धर्मों के बीज हैं। तो और धर्मों के जो बीज हैं उन धर्मों के धर्म पिताएं जो बीज रूप बाप कहे जाते हैं, वो भगवान को पहचानते हैं या अज्ञान अंधकार में रहते हैं? अज्ञान अंधकार में ही रहते हैं। भले बाप आ जाता है, उनका हुजूम 90% से भी ज्यादा होता है या थोड़ा होता है? ज्यादा होता है। बाकी रहे सूर्यवंशी बच्चे, उनमें भी राज परिवार के भी हैं, प्रजा वर्ग के भी हैं। पहले रोशनी में कौन आएंगे? राज परिवार वाले नंबरवार रोशनी में आते हैं, क्योंकि जो राजा बनने वाले 108 बच्चे हैं उनमें 100 तो और धर्मों को विशेष सपोर्ट देने वाले हैं और 8 सर्वोपरि हैं। 8 में भी नंबरवार हैं, एक जैसे हैं, नंबरवार हैं। तो 8 में भी जिस एक में ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो भी गुप्त पार्ट बजाता है। इसलिए जन सामान्य के लोग तो पहचान ही नहीं सकते, पहचानते हुए भी माया उनको वायलोरे में डाल देती है। बीच बीच में अनिश्चय बुद्धि होते रहते हैं। तो ऐसी हालत जब सारे संसार की हो जाती है
बाहर की दुनिया वाले भी अंधेरे में, अज्ञान अंधेरे में, बीके वाले भी अंधेरे में, एडवांस वाले भी अंधेरे में, और एक अपने को गुप्त रखता है जो अंधेरे में नहीं होता। तो सारी दुनिया में महाशिवरात्रि हुई, अंधेरा हुआ, अज्ञान अंधेरा हुआ या रोशनी हुई? ऐसा जब समय आ जाता है, ऐसी जब शूटिंग होने लगती है ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में, तब अति का ज्ञान अंधेरा फैल जाता है। और वो टाइम है जबकि 7 8 में से 7 अष्टदेव भी अंधेरे में होते हैं, क्योंकि अंतिम जन्म में वो भी भगवान पाटधारी के साथ साथी बन करके नहीं रहते। माया उनको भी अंधेरे में डुबो देती है, कन्वर्ट कर देती है। वो महाशिवरात्रि कही जाती है। 5000 वर्ष की ड्रामा में इससे बड़ी रात्रि और कोई होती ही नहीं। सारे संसार में महान अज्ञान का अंधकार फैल जाता है। अर्थात अच्छे अच्छे ब्राह्मण बच्चों को भी अज्ञान अंधेरा छा जाता है। वो समय कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? वो ही सेकंड सबसे कल्याणकारी है, जबकि परमपिता परमात्मा प्रैक्टिकल में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। उसका गायन है महाशिवरात्रि। परंतु भक्ति मार्ग में जो शिवरात्रि मनाते हैं और बीके में जो शिवरात्रि नहीं मनाते हैं लेकिन शिव जयंती मनाते हैं, वो भक्ति मार्ग वालों के देखा दुनी मनाते हैं या सोच समझ के मनाते हैं? असली तो किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि भगवान बाप तो बताते हैं मैं जब आता हूं तो कोई को पता चलता है क्या कि मैं कब आता हूं और कब जाता हूं? कोई को पता नहीं चलता। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। चलो आने की बात तो रही, आत्मा भी गर्भ में प्रवेश करती है तो क्या कोई को पता चलता है? नहीं पता चलता। परमपिता भी आत्मा है, वो भी ज्ञान गर्भ में आता है। जब आता है तो सबको पता नहीं चलता। हाँ, जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? तो कोई साकार मुकर्रर रथ में जब बाप प्रवेश करते हैं, ऐसे रथ में जो ब्रह्मा की 100 साल आयु पूर्ण कही जाए, वो 100 साल आयु पूरी होती है और जो षष्ठी रूपी रंगमंच के
मूल बच्चे हैं। खास खास धर्मों की बीज रूपात्माएं, उनको ही पता चलता है। देवता धर्म, इस्लाम धर्म के बीज, बौद्ध धर्म का बीज और क्रिश्चियन धर्म का बीज, वो भी पता चलने में नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? नंबरवार होते हैं। उनमें भी एक संपूर्ण जानकार होता है कि बाप आ गया। बाकी जो 3 धर्मों के बीज हैं वो पक्की पहचान नहीं कर पाते। वो 100 साल 76 में पूरे होते हैं। उसे भी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं कहेंगे असल में। बल प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, बाप दादा ने ही घोषणा की प्रत्यक्षता वर्ष की, परंतु क्या सारी दुनिया ने जाना? जिसने देखा, जिसने सुना, वो जानने की स्टेज में आ गया क्या? नहीं आया। तो शिव जयंती उसे भी नहीं कहेंगे। शिव जयंती तो साकार स्वरूप की प्रत्यक्षता की होती है। निराकार आत्मा तो वो पहले से ही आ जाती है। तो जो शिव जयंती मनाई जाती है बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, वो नकल है भक्ति मार्ग वालों की। नकल में असल नहीं होता है। असली शिव जयंती तो अभी आने वाली है, जिसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने बोला है, जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से 2 शब्द भी सुने, उसके मुख से निकले हमारा बाप आ गया। परंतु ये प्रत्यक्षता होने से पहले एक टाइम ऐसा भी होता है जब संपूर्ण अंधकार होता है। उसे सूर्योदय नहीं कह सकते। ज्ञान सूर्य है और चाहे स्थूल सूर्य, दोनों ही सूर्य उदय होने की बात को विदेशी पहले जानते हैं या स्वदेशी पहले जानते हैं? विदेश में नए दिन की शुरुआत कितने बजे से होती है? रात्रि के 12 बजे से। वो जानते हैं कि घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि कब होती है। और भारतवासी है, भारतवासी तो कुंभकर्ण है। जन्म जन्मांतर कुंभकर्णों की पूजा करते रहे हैं ना, कुंभकर्णों के फॉलोअर्स रहे हैं।
तो जल्दी पहचान नहीं पाते। पहचान में भी नंबरवार है। और ब्रह्मा द्वारा पाठ सुप्रीम सोल ब्रह्मा द्वारा पाठ बजाते हैं और शंकर द्वारा पाठ बजाते हैं और विष्णु द्वारा पाठ बजाएंगे। जो ब्रह्मा है वो विष्णु भी है, और ब्रह्मा एक है या ब्रह्मा अनेक हैं? अनेक ब्रह्मा नामधारियों में से कोई अव्वल नंबर ब्रह्मा भी होगा ना। जिसके लिए गीता में भी बोला है, मत योनि ही परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम। ये परम ब्रह्म मेरी योनि है जिसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। तो कौन हुआ? है प्रजापिता ब्रह्मा। और जो ब्रह्मा टाइटलधारी हैं उनका टाइटल प्रजापिता नहीं है, एक का ही टाइटल है प्रजापिता। और उसकी खासियत यह है कि जब तक इस संसार में 500-700 करोड़ प्रजा में से एक भी बचेगा, वो प्रजापिता का पार्ट लोप नहीं हो सकता है। जिसके लिए मुरली में बोला है, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। सारी दुनिया का फादर है या कोई का फादर है कोई का नहीं है? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का फादर है। हर धर्म के लोग उस सृष्टि के आदि पुरुष को मानते हैं, जिसमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके उसकी पहचान देते हैं। वही परम ब्रह्म है। तो जितने ब्रह्मा उतने ही विष्णु। विष्णु की कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं हैं। वो चारों भुजाएं अपने आप चलती हैं या कोई चलाने वाला है? भुजाएं तो अपने आप नहीं चलती। भुजाएं माने मददगार। तो 4 ब्रह्मा नामधारी ऐसे हैं जो कोई के चलाने से चलते हैं, और एक परम ब्रह्म ऐसा है जो उन चारों को चलाने वाला है, जिसमें परमपिता परमात्मा से वह प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके उसे आप समान बनाते हैं। इसलिए संसार में एक ही नामधारी व्यक्तित्व है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और बाबा, भूमि से भारी कौन है? भूमि से भारी कौन है? भूमि माटी से। अरे तुम भक्ति मार्ग के कैसेटें ही रट रखी हैं, वो ही सुनते हो 24 घंटे। हाँ हाँ, नीचे रुको रुको। हैं सर, चित्रों में जो कल्पवृक्ष है वो तो वटवृक्ष के साथ तुलना करते हैं ना। मतलब जो पुरानी वटवृक्ष में रो होती है, तो जो कल्पवृक्ष हम कोर्स में समझाते हैं उनमें तो रो नहीं है, रो है ना। जटाएं जटाएं। हाँ हाँ, जटाएं। हाँ। कल्पवृक्ष में ऐसे चिन्ह नहीं लिखा है। हाँ। दुनिया की जो कल्पवृक्ष है उसमें जटाएं है। हाँ। चित्र में जो कल्पवृक्ष में तो जटाएं नहीं लिखा। हाँ। क्योंकि वो जटाएं बाद में निकलती है, वो असली बीज नहीं है।
इसलिए नहीं दिखाए। हमारे ज्ञान का मूल्य उद्देश्य क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करना या सभी धर्मों के बीज रूप बाप को प्रत्यक्ष करना। इसलिए एक ही बीज एक ही जड़ दिखाई गई है।